नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे वरिष्ठ नागरिकों की सेहत को बेहतर बनाने, आपकी जिंदगी को ज्यादा लंबी, स्वतंत्र और सुकून भरी बनाने में लगा हूं। आज जो बात मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, वो सिर्फ आपकी सेहत नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, इतनी ताकत है इसमें। एक पल आंख बंद करके सोचिए, क्या आप भी उन हजारों बुजुर्गों में से हैं जो हर सुबह पार्क की हरियाली तो देखना चाहते हैं, लेकिन टांगों की कमजोरी, थकावट या जोड़ों के दर्द की वजह से बिस्तर से ही नहीं उठ पाते? क्या आप मंदिर की घंटियां सुनकर मन तो बनाते हैं जाने का, लेकिन सीढ़ियां देखकर डर जाते हैं कि कहीं चढ़ते वक्त पैर न कांप जाए? क्या बाजार से सामान लाने जैसी छोटी चीज के लिए भी अब किसी और की मदद लेनी पड़ती है और लाठी के सहारे चलते हुए मन में हल्की सी शर्मिंदगी महसूस होती है? क्या रात को टांगों में ऐंठन उठती है, नींद टूट जाती है और दिल बेचैन रहता है जैसे कुछ तो ठीक नहीं? अगर इन सवालों में आपने कहीं भी खुद को पाया तो ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, ये आपकी मांसपेशियों की चेतावनी है, आपकी नसों की पुकार है और आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 60 की उम्र के बाद 70% से ज्यादा लोग सिर्फ एक वजह से बीमार पड़ते हैं, और वो वजह है शारीरिक निष्क्रियता यानी व्यायाम की कमी। और यही कमी धीरे धीरे आपके शरीर से ताकत खींच लेती है, नसों को सुस्त कर देती है, ब्लड शुगर बढ़ा देती है, दिल की धड़कनों को असंतुलित कर देती है और दिमाग पर इतना बोझ डाल देती है कि मानसिक तनाव, अकेलापन और डर रोज का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग आए हैं जो कभी अपने पोते के साथ बगीचे में गुलाब लगाते थे, मंदिर में घंटियां बजाते थे और पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल थे, लेकिन अब फिसलने के डर से कमरे से बाहर नहीं निकलते। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक उम्मीद है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे जादुई व्यायाम जिन्हें आप अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। न किसी जिम की जरूरत, न किसी ट्रेनर की। ये व्यायाम आपकी टांगों को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको फिर से लाठी की जरूरत ही न पड़े। घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम हो सकता है, शुगर और दिल की बीमारी काबू में आ सकती है और दिमाग को फिर से वो सुकून मिल सकता है जो अब सिर्फ यादों में रह गया है। मैं आपको हर एक व्यायाम का सही तरीका दिखाऊंगा, उसके फायदे बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि अगर आपने इन्हें नहीं किया तो आपको किस किस परेशानी से जूझना पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि व्यायाम से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए ताकि आपकी मांसपेशियां तेजी से मजबूत हों और शरीर को पूरा पोषण मिले। और हाँ, इस वीडियो का आखिरी व्यायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सिर्फ वही एक कर लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप एक कमेंट में लिखिए अगर आप फिर से चलना, दौड़ना, मंदिर जाना और बगैर डर के जीना चाहते हैं, या 0 लिखिए अगर आपको लगता है ये सब आपके लिए नहीं है। लेकिन याद रखिए, आज जो शरीर हिलता डुलता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सालों में वही शरीर बिस्तर से उठना भी छोड़ सकता है। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को दोबारा चलने, हंसने और खुलकर जीने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। समस्या: व्यायाम न करने से बीमारियां और छोटी उम्र। 70 की उम्र के बाद हमारा शरीर गति मांगता है। व्यायाम की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, नसों में सूजन आती है, रक्त प्रवाह धीमा पड़ता है और हृदय पर दबाव बढ़ता है। मेरे एक मरीज 72 साल के रमेश जी पहले सुबह पार्क में टहलने जाते थे, लेकिन अब टांगों की कमजोरी ने उन्हें घर में रोक दिया। उनकी पत्नी 70 साल की सरोज जी घुटनों के दर्द की वजह से रसोई में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाती थीं। उन्हें डर था कि वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाएंगी। मेरी एक और मरीज 71 साल की कमला जी लाठी के सहारे चलती थीं और बाजार जाने में शर्मिंदगी महसूस करती थीं। उनकी बेटी चिंतित थी कि वो सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाएंगी। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के एक शोध के अनुसार व्यायाम न करने से 60% वरिष्ठ नागरिकों में टांगों की कमजोरी, 40% में मधुमेह, 30% में हृदय रोग और 25% में मानसिक तनाव का खतरा बढ़ जाता है। इससे सुबह टहलने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ, सामाजिक अलगाव, घर में फिसलने का डर और लकवे का खतरा पैदा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही व्यायाम अपनाकर आप इन सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अपनी टांगों को मजबूत बना सकते हैं और लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। आइए जानते हैं 5 व्यायाम जो आपकी सेहत को बदल देंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप बीमारियों से मुक्ति और लंबी उम्र चाहते हैं, या नहीं अगर आप अभी और इंतजार करना चाहते हैं।
ये 5 व्यायाम करें और सारी बीमारियां खत्म करें। व्यायाम 1, एडी और पंजों की स्ट्रेचिंग, संतुलन और ताकत का आधार। क्या सुबह टहलने की कोशिश करते समय टांगों की कमजोरी या गिरने का डर आपको रोक देता है? एडी और पंजों की स्ट्रेचिंग, हील एंड टो रेजर्स, एक सरल और प्रभावी व्यायाम है जो घर में दीवार या कुर्सी के सहारे किया जा सकता है। ये टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, संतुलन को सुधारता है, घुटनों के दर्द को कम करता है और गिरने के जोखिम को खत्म करता है। ये व्यायाम खास तौर पर उन वरिष्ठों के लिए है जो सुबह पार्क में टहलना चाहते हैं लेकिन कमजोरी के कारण डरते हैं। कैसे करें? एक मजबूत दीवार या कुर्सी के पास खड़े हों, सहारे के लिए हाथ रखें। 1, धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाए, पंजों पर खड़े हों, 3 से 5 सेकंड रुकें, फिर नीचे आए 12 से 15 बार। 2, अब पंजों को उठाएं, एड़ियों पर खड़े हों, 3 से 5 सेकंड रुकें, फिर नीचे आएं 12 से 15 बार। 3, दोनों को बारी बारी से करें। रोज 3 सेट 15 से 20 मिनट, सुबह खाली पेट 7:30 बजे करें। व्यायाम से पहले ये खाएं, एक पका केला या 4 से 5 भिगोए हुए बादाम। केला पोटेशियम देता है जो मांसपेशियों को ऊर्जा देता है और बादाम मैग्नीशियम से मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। व्यायाम के बाद ये खाएं, 1 कटोरी ताजा दही बिना चीनी या 1 गिलास नींबू पानी। दही पाचन को बेहतर बनाता है और नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के एक शोध के अनुसार यह व्यायाम मांसपेशियों की ताकत को 25% और संतुलन को 20% बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि संतुलन व्यायाम गिरने के जोखिम को 30% कम करते हैं, जो वरिष्ठों में चोट का सबसे बड़ा कारण है। मेरी एक मरीज 73 साल की कमला जी टांगों में कमजोरी की वजह से सुबह टहलने नहीं जा पाती थीं। उन्हें डर था कि वो पार्क में फिसल जाएंगी और उनकी बेटी चिंतित थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। कमला जी कहती थीं, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में टहलना चाहती हूँ लेकिन मेरा संतुलन गड़बड़ा जाता है। मैंने उन्हें एडी और पंजों की स्ट्रेचिंग की सलाह दी और कहा, कमला जी, रोज सुबह 15 मिनट ये व्यायाम करें और पहले 1 केला खाएं। व्यायाम के बाद दही लें। क्या ना करें? अगर आपको घुटनों में तेज दर्द, चक्कर या हृदय रोग है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, असमान सतह पर न करें और बहुत तेजी से न उठाएं। 8 हफ्तों में कमला जी का संतुलन बेहतर हुआ, उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो सुबह पार्क में अपने दोस्तों के साथ टहलती हैं। उनकी बेटी कहती है, डॉक्टर साहब, माँ की चाल में नई जान आ गई और वो अब हंस मुस्कुराकर अपने दोस्तों से मिलती है। लाभ: ये व्यायाम टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, संतुलन को सुधारता है, घुटनों का दर्द कम करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है और गिरने के डर को खत्म करता है। न करने के नुकसान: टांगों की कमजोरी बढ़ सकती है, संतुलन बिगड़ सकता है, गिरने का जोखिम बढ़ सकता है और सामाजिक अलगाव का खतरा हो सकता है। क्या आप भी सुबह टहलने की ताकत और संतुलन चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। एडी और पंजों की स्ट्रेचिंग करें और टांगों को मजबूत बनाएं ताकि आप पार्क में आत्मविश्वास से टहल सकें। अगला व्यायाम आपके घुटनों को नई जिंदगी देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। व्यायाम 2, हल्का टहलना, हृदय और टांगों का सबसे बड़ा दोस्त। क्या घुटनों का दर्द आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है? हल्का टहलना, चाहे पार्क में, घर के आंगन में या गलियारे में, वरिष्ठों के लिए सबसे आसान और प्रभावी व्यायाम है। ये हृदय को मजबूत करता है, टांगों की ताकत बढ़ाता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, मानसिक तनाव कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। यह व्यायाम भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल फिट बैठता है। सुबह पार्क में सूरज की किरणों के साथ टहलना या शाम को आंगन में चहलकदमी, दोनों ही सेहत के लिए वरदान हैं। कैसे करें? आरामदायक नरम जूते पहने, पार्क, आंगन या घर के गलियारे में धीरे धीरे 20 से 25 मिनट टहलें। हर 5 मिनट में 30 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और आसपास के पेड़ पौधों को निहारें। सुबह सूरज निकलने के समय 6 से 7 बजे या शाम 5 से 6 बजे करें। व्यायाम से पहले ये खाएं, 1 छोटा गिलास अनार का जूस, ताजा, बिना चीनी या 1 मुट्ठी मूंगफली। अनार एंटीऑक्सीडेंट देता है जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और मूंगफली ऊर्जा देती है। व्यायाम के बाद ये खाएं, 1 कटोरी मूंग दाल की खिचड़ी या 1 रोटी के साथ पालक की सब्जी। मूंग दाल प्रोटीन देती है और पालक आयरन से टांगों को ताकत देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रोज 20 मिनट टहलने से हृदय रोग का खतरा 30% और मधुमेह का खतरा 25% कम होता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी की एक स्टडी कहती है कि टहलना रक्त प्रवाह को 20% बढ़ाता है और न्यूरोपैथी के लक्षणों को 15% कम करता है। मेरे एक मरीज 74 साल के गोपाल जी
घुटनों के दर्द की वजह से मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। उनकी पत्नी चिंतित थी कि उनकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। गोपाल जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घुटने जवाब दे देते हैं। मैंने उन्हें हल्का टहलना शुरू करने की सलाह दी और कहा, गोपाल जी, रोज सुबह 20 मिनट पार्क में टहले और पहले अनार का जूस पिए। टहलने के बाद मूंग दाल की खिचड़ी लें। क्या न करे, अगर आपको सांस की तकलीफ, हृदय रोग या तेज दर्द है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। असमान सतह जैसे गड्ढों वाली जगह पर न टहले और बहुत तेज गति से बचे। 8 हफ्तों में गोपाल जी के घुटनों का दर्द कम हुआ और अब वो मंदिर में आत्मविश्वास से प्रार्थना करते हैं। उनकी पत्नी कहती है, डॉक्टर साहब, गोपाल जी की भक्ति और मुस्कान लौट आई। लाभ, यह व्यायाम हृदय को मजबूत करता है, टांगों की ताकत बढ़ाता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, मानसिक तनाव कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। न करने के नुकसान, हृदय रोग, मधुमेह, टांगों की कमजोरी और तनाव का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आप मंदिर या सामाजिक समारोहों से दूर रह सकते हैं। क्या आप भी घुटनों के दर्द से छुटकारा चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें, हल्का टहलें और हृदय टांगों को मजबूत बनाएं ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकें। अगला व्यायाम आपके जोड़ों को लचीला बनाएगा। इसे किसी भी कीमत पर मिस न करें। व्यायाम 3, सूर्य नमस्कार। संशोधित जोड़ों और मांसपेशियों का रक्षक। क्या लाठी के सहारे चलना आपको सामाजिक समारोहों में शर्मिंदा करता है? सूर्य नमस्कार का संशोधित रूप वरिष्ठों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो जोड़ों की लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, रक्त प्रवाह को सुधारता है, मानसिक शांति देता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सूर्य को नमस्कार करने की परंपरा न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी ताकत देती है। कैसे करें? एक चटाई पर खड़े हों। 1, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, गहरी सांस लें। 2, हाथों को ऊपर उठाए, हल्का पीछे झुके 5 सेकंड। 3, धीरे नीचे झुके, घुटनों को हल्का मोड़े। 4, एक टांग को पीछे ले जाए, फिर दूसरी कुर्सी का सहारा लें। 5वां, हल्का प्लैंक करें, कुर्सी का सहारा लेकर 3 से 5 सेकंड। 6ठा, धीरे नीचे आए। 7वां, उल्टे क्रम में वापस आए। रोज 3 सेट, 10 से 15 मिनट। सुबह सूरज निकलने के समय 6 से 7 बजे करें। व्यायाम से पहले ये खाएं: 1 गिलास गुनगुना हल्दी दूध या 1 चम्मच अलसी पाउडर के साथ दही। हल्दी सूजन कम करती है और अलसी ओमेगा 3 से जोड़ों को लचीलापन देता है। व्यायाम के बाद ये खाएं: 1 कटोरी मसूर दाल या 1 रोटी के साथ लहसुन की चटनी। मसूर दाल प्रोटीन देती है और लहसुन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरेपी के एक शोध के अनुसार यह व्यायाम जोड़ों की गतिशीलता को 25% और मांसपेशियों की ताकत को 20% बढ़ाता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि योग आधारित व्यायाम तनाव को 30% कम करते हैं। मेरे एक मरीज 71 साल के विजय जी लाठी के सहारे चलते थे और सामाजिक समारोहों में जाने से कतराते थे। उनके बच्चे डरते थे कि वो अलग थलग पड़ जाएंगे। विजय जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ हंसना बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी टांगें और जोड़ कमजोर हैं। मैंने उन्हें संशोधित सूर्य नमस्कार की सलाह दी और कहा, विजय जी, रोज सुबह 10 मिनट यह व्यायाम करें और पहले हल्दी दूध पिए। व्यायाम के बाद मसूर दाल लें। क्या ना करें? अगर आपको रीढ़ की हड्डी, हृदय रोग या तेज दर्द है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। बहुत तेजी से या गहरे झुकाव से बचें। 2 महीनों में विजय जी की टांगों की ताकत और जोड़ों की लचीलापन बढ़ा और अब वो लाठी छोड़कर सामाजिक समारोहों में शामिल होते हैं। उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब, पिताजी का आत्मविश्वास और हंसी लौट आई। लाभ, यह व्यायाम जोड़ों को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और हृदय स्वास्थ्य को सुधारता है। न करने के नुकसान, जोड़ों में अकड़न, टांगों की कमजोरी, तनाव और न्यूरोपैथी का खतरा बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। क्या आप भी लाठी छोड़कर सामाजिक समारोहों में जाना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। संशोधित सूर्य नमस्कार करें और जोड़ों मांसपेशियों को मजबूत बनाएं ताकि आप दोस्तों के साथ आत्मविश्वास से मिल सकें। अगला व्यायाम आपके दर्द को जड़ से खत्म करेगा। इसे किसी भी हाल में मिस न करें। व्यायाम 4, हल्की स्ट्रेचिंग। दर्द और अकड़न का दुश्मन। क्या रसोई में लंबे समय तक खड़े रहना आपके लिए एक सपना बन गया है? हल्की स्ट्रेचिंग टांगों, कंधों और कमर की जोड़ों की अकड़न को कम करती है, मांसपेशियों को लचीला बनाती है, घुटनों के दर्द से राहत देती है, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाती है। यह व्यायाम उन वरिष्ठों के लिए आदर्श है जो रसोई में अपने परिवार के लिए खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन अकड़न और दर्द उन्हें रोकते हैं। कैसे करें? एक चटाई पर बैठें। 1,
दोनों टांगे सीधी करें, पैरों को हल्का मोड़ें, सीधा करें 12 से 15 बार। 2, एक टांग मोड़ें, दूसरी को सीधा रखें, धीरे आगे झुकें 7 से 10 सेकंड। 3, कंधों को गोल गोल घुमाएं 12 बार दोनों दिशाओं में। 4, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर स्ट्रेच करें 10 सेकंड। 5, कमर को दाएं बाएं हल्का मोड़ें 8 से 10 बार। रोज 3 सेट 15 से 20 मिनट, सुबह 7 से 8 बजे या शाम 5:30 से 6 बजे करें। व्यायाम से पहले ये खाएं: 1 कटोरी दलिया हल्का बिना चीनी या 2 उबले अंडे। दलिया ऊर्जा देता है और अंडे प्रोटीन से मांसपेशियों को ताकत देते हैं। व्यायाम के बाद ये खाएं: 1 गिलास ताजा आंवला जूस या 1 कटोरी पालक का सूप। आंवला एंटीऑक्सीडेंट देता है और पालक आयरन से अकड़न कम करता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के एक शोध के अनुसार स्ट्रेचिंग जोड़ों की अकड़न को 30% कम करती है और दर्द को 25% घटाती है। एक अन्य स्टडी कहती है कि यह रक्त प्रवाह को 20% बढ़ाता है और न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करता है। मेरी एक मरीज 72 साल की लक्ष्मी जी टांगों में अकड़न और दर्द की वजह से रसोई में लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाती थीं। उनके पोते पोतियां चिंतित थे कि दादी उनका पसंदीदा हलवा नहीं बना पाएंगी। लक्ष्मी जी कहती थीं, डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चों के लिए हलवा और सब्जी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी टांगें और कमर अकड़ जाती हैं। मैंने उन्हें हल्की स्ट्रेचिंग की सलाह दी और कहा, लक्ष्मी जी, रोज सुबह 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें और पहले दलिया खाएं। व्यायाम के बाद आंवला जूस पिए। क्या ना करें? अगर आपको गठिया, तेज दर्द या रीढ़ की समस्या है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग या गलत तरीके से करने से बचे। 8 हफ्तों में लक्ष्मी जी की अकड़न और दर्द कम हुआ और अब वो रसोई में हलवा, पालक की सब्जी और अपने पोते पोतियों के लिए खाना बनाती हैं। उनके पोते कहते हैं, दादी का हलवा दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। लाभ: यह व्यायाम अकड़न कम करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाता है, दर्द से राहत देता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाता है। न करने के नुकसान: अकड़न और दर्द बढ़ सकता है, रोजमर्रा के काम मुश्किल हो सकते हैं और न्यूरोपैथी का खतरा बढ़ सकता है। क्या आप भी रसोई में लंबे समय तक खड़े रहना चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। हल्की स्ट्रेचिंग करें और दर्द अकड़न को कम करें ताकि आप रसोई में सुकून से खाना बना सकें। अगला व्यायाम आपके मन और शरीर को शांति देगा, इसे देखना ना भूलें। व्यायाम 5, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मन और शरीर की शांति का खजाना। क्या मानसिक तनाव, नींद की कमी या घर में फिसलने का डर आपको परेशान करता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम एक शक्तिशाली सांस लेने का व्यायाम है जो मन को शांत करता है, रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है, हृदय को मजबूत करता है, टांगों की नसों को पोषण देता है और नींद को बेहतर बनाता है। ये भारतीय योग परंपरा का हिस्सा है जो न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी शक्ति देता है। कैसे करें? शांत जगह पर चटाई पर बैठे, पीठ सीधी रखें। 1, दाईं नथुने को अंगूठे से बंद करें, बाईं नथुने से 4 सेकंड तक सांस लें। 2, दोनों नथुने बंद करें, 4 सेकंड रुकें। 3, दाईं नथुने से 4 सेकंड तक सांस छोड़ें। 4, अब बाईं नथुने से सांस लें और प्रक्रिया दोहराएं। रोज 15 से 20 मिनट सुबह 7:30 बजे या शाम 5 से 6 बजे करें। व्यायाम से पहले ये खाएं: 1 गिलास गुनगुनी अदरक की चाय या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण के साथ गुनगुना पानी। अदरक पाचन को बेहतर बनाता है और त्रिफला रक्त प्रवाह को सुचारू करता है। व्यायाम के बाद ये खाएं: 1 कटोरी केला दही स्मूदी या 1 रोटी के साथ मूंग दाल। केला पोटेशियम देता है जो ऐंठन कम करता है और मूंग दाल प्रोटीन से ताकत देती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के एक शोध के अनुसार अनुलोम विलोम तनाव को 35% कम करता है और रक्त प्रवाह को 25% बढ़ाता है। एक अन्य स्टडी कहती है कि यह नींद की गुणवत्ता को 30% सुधारता है और न्यूरोपैथी के लक्षणों को 20% कम करता है। मेरे एक मरीज 75 साल के प्रकाश जी मानसिक तनाव और टांगों में कमजोरी की वजह से घर में फिसलने से डरते थे। उनके परिवार को चिंता थी कि उनकी सेहत और बिगड़ जाएगी। प्रकाश जी कहते थे, डॉक्टर साहब, मैं अपने घर में आजादी से चलना चाहता हूँ, लेकिन तनाव और कमजोरी मुझे रोकते हैं। मैंने उन्हें अनुलोम विलोम की सलाह दी और कहा, प्रकाश जी, रोज सुबह 15 मिनट यह व्यायाम करें और पहले अदरक की चाय पिए। व्यायाम के बाद केला दही स्मूदी लें। क्या ना करें? अगर आपको सांस की तकलीफ, हाई बीपी या माइग्रेन है तो बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। बहुत तेज सांस लेने से बचें। 2 महीनों में प्रकाश जी का तनाव कम हुआ, उनकी टांगों की ताकत बढ़ी और अब वो घर में आत्मविश्वास से चलते हैं। उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब, पिताजी की शांति और ताकत लौट आई। लाभ: यह व्यायाम तनाव कम करता है, रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाता है,
हृदय को मजबूत करता है, टांगों की नसों को पोषण देता है और नींद को बेहतर बनाता है। न करने के नुकसान: तनाव, नींद की कमी, हृदय रोग और टांगों की कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आप घर में स्वतंत्रता खो सकते हैं। क्या आप भी मानसिक शांति और शारीरिक ताकत चाहते हैं? नीचे हाँ लिखें। अनुलोम विलोम करें और मन शरीर को मजबूत बनाएं ताकि आप घर में आत्मविश्वास से चल सकें। यह आखिरी व्यायाम था, लेकिन नीचे हमारे प्रेरक हिस्से को जरूर देखें जो आपकी जिंदगी को और खुशहाल बनाएगा। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप टांगों की कमजोरी, घुटनों के दर्द, मधुमेह, हृदय रोग या मानसिक तनाव में जीना चाहते हैं? या आप सुबह टहलना, मंदिर में प्रार्थना करना, बाजार से सामान लाना, हवन में बैठना और सामाजिक समारोहों में आत्मविश्वास से शामिल होना चाहते हैं? मेरे एक मरीज 76 साल के गोपाल जी पहले लाठी के सहारे चलते थे और सुबह टहलने से डरते थे। उनकी टांगें इतनी कमजोर थीं कि वो अपने बगीचे में गुलाब नहीं उगा पाते थे। मैंने उन्हें एड़ी और पंजों की स्ट्रेचिंग, हल्का टहलना और अनुलोम विलोम अपनाने की सलाह दी। आज वो लाठी छोड़ चुके हैं, सुबह पार्क में टहलते हैं, बगीचे में गुलाब उगाते हैं और सामाजिक समारोहों में हंसते मुस्कुराते शामिल होते हैं। उनकी पत्नी कहती हैं, डॉक्टर साहब, गोपाल जी की जिंदगी फिर से खिल उठी। ये 5 व्यायाम, एड़ी और पंजों की स्ट्रेचिंग, हल्का टहलना, सूर्य नमस्कार, हल्की स्ट्रेचिंग और अनुलोम विलोम आपकी बीमारियों को दूर करेंगे, टांगों को मजबूत बनाएंगे और लंबी स्वस्थ जिंदगी देंगे। आपकी सेहत आपके हाथ में है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप 80 की उम्र में तरोताजा और स्वतंत्र रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको और सोचना है। आपकी सेहत आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी टांगे, आपका हृदय और आपका मन आपकी जिंदगी की नींव है। व्यायाम न करने से टांगों की कमजोरी, घुटनों का दर्द, मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक तनाव आपको मंदिर में प्रार्थना करने, बाजार से सामान लाने, हवन में बैठने या सामाजिक समारोहों में शामिल होने से रोक सकता है। लेकिन इन 5 व्यायामों, एड़ी और पंजों की स्ट्रेचिंग, हल्का टहलना, सूर्य नमस्कार, हल्की स्ट्रेचिंग और अनुलोम विलोम को अपनाकर आप अपनी सेहत को बदल सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि गति ही जीवन है। हम वादा करते हैं आज से इन व्यायामों को अपनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप 80 की उम्र में भी तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 व्यायामों में से आप सबसे पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप सुबह टहलना, लाठी छोड़ना, घुटनों के दर्द से छुटकारा या मानसिक शांति चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, अगले वीडियो में हम और छोटे छोटे नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या बार बार पेशाब की शिकायत है तो स्क्रीन पर दिखाई इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और फिर मिलते हैं